और आने के लॉस और प्रॉफिट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट में सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार हम उसको फॉर्मूला अप्लाई करके उसको लेंदी बना देते हैं। जो सिर्फ 5 सेकंड में वाले क्वेश्चन है उनको हम पूरा 1 मिनट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करते हैं, हम पेपर में हमें क्या करना चाहिए, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको क्या देर का है और कैसे आपको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर आपके दो केस बनते हैं। दो केस कौन से बन गए आपके, एक तो कॉस्ट प्राइस आपको देता है, या हम कह सकते हैं कि आपको क्रय मूल्य दे दिया उसने, ठीक है। क्रय मूल्य दे, इसके साथ आपको या तो लॉस परसेंट आपको देगा या प्रॉफिट परसेंट आपको देगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस होगी, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, मतलब आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना है। और दूसरा केस ये होता है कि आपको एसपी दे दिया, कहने का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य दे दिया, ठीक है। विक्रय मूल्य दे दिया, उसके साथ भी आपको या तो लॉस परसेंट देगा या प्रॉफिट परसेंट देगा। जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है तो नॉर्मल सी बात है, आपको सीपी फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, हम पेपर में क्या करते हैं, जैसे सीपी आपको दे रखा है, हमें एसपी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। क्या करते हैं हम उसमें 100 में प्लस माइनस कर देते हैं प्रॉफिट और लॉस का, और डिवाइड में हम क्या करते हैं 100 और यहाँ पे इंटू कर देते हैं सीपी से। ऐसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो आपको माइनस करेंगे, फिर वैल्यू को कट करेंगे, तो काफी लेंथी हो जाता है। सेम इसमें हम क्या करते हैं, सीपी फाइंड करना है। सीपी में क्या करते हैं हम यहाँ पे 100 ऊपर लिख देते हैं और नीचे आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस करते हैं, और यहाँ पे आपका इंटू में एसपी आ जाता है, ठीक है। ये हम पेपर में नॉर्मली करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, ठीक है। अब जैसे उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको सीपी मान लेते हैं कि हमें सीपी 600 रुपये दे रखा है, 600 रुपीज दे रखा है, ठीक है। अगर हमको लॉस दे रखा है, मान लेते हैं हमको लॉस दे रखा है 20%, तो हमें क्या करना है, सिंपल, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस को हम सीधे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इंटू किससे करेंगे, आपको 20% का लॉस है, अगर आपका लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे 20 को, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 100 में हम प्लस कर देंगे और डिवाइड में 100 लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉस है आपका तो माइनस कर देंगे 100 में से, आपका 80 आ जाएगा और डिवाइड में आपका क्या चल जाएगा 100। वैल्यू आपकी कट रही है, कट कर देंगे 8 6 48, तो ये आपका 480 रुपीज ये क्या आ गया, आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, अब मान लो इसमें आपका सेलिंग प्राइस आपको 600 रुपये दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट मान लेते हैं हमें 20% दे रखा है, ठीक है। सेम वही वैल्यू लिख के देख लेते हैं ताकि हमें कंपेरिजन पता पड़ जाए। हमको 20% लॉस रखा है तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो सिंपल हम क्या रखेंगे ऊपर, ठीक है, डिवाइड से ऊपर की तरफ प्लस माइनस करते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हम 20% यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, इस वैल्यू को हम रिवर्स कर देते हैं। इसका कहने का मतलब है 100 को हम ऊपर ले जाएंगे और 80 को हम नीचे ले आएंगे। देखिए कैसे करते हैं, 600 इंटू इस 100 को हम ऊपर रख देंगे, ठीक है, और जो 20% लॉस है उस 20 को माइनस करेंगे 100 में से, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो हम प्लस करते हैं, 120 हो जाता हो तो कितना आ जाएगा आपका 80, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपसे कट रहा है उसको हम कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका 6000, 600 इंटू 10 6000, 6000 में हम क्या करेंगे 8 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8 7 जा 56, ठीक है, 4 0 8 5 जा 40, ये आपका 40 आ गया, 1 0 बचा, ये आपका 0, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये पेपर में नॉर्मली जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे आपको यही करना है, ठीक है। अब देखते ये तुमने सिंगल के लिए पढ़ा है, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है या सेलिंग प्राइस गिवन है, उसके साथ एक या तो प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा या आपको एक लॉस परसेंट गिवन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें या तो कॉस्ट प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, उसके साथ हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों गिवन हो, दोनों हमको दें तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर केस होंगे, आपको मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस गिवन है या हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य, ठीक है, वही है, इसके साथ अगर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दे दिए। सेम सेकंड केस जिसमें आपको सेलिंग प्राइस होगा या हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, ठीक है, लॉस परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट दोनों ही आपको दे दिया। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपको दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने ये कंसिडर कर लिया कि मुझे 750 रुपये का मुझे सीपी गिवन है, मुझे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, मुझे 750 रुपये दे रखा है, इसके साथ मुझे लॉस परसेंट दे रखा है 20%, और आपसे बोल दिया कि 750 रुपये में किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आर्टिकल को बेचने पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, और अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, मान लेते हैं प्रॉफिट आपको 25% कमाना है, ठीक है, तो 25% का अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, तो उसे कितने में बेचेगा वो, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको देखना है 750, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि कॉस्ट प्राइस पे अगर हम किसी भी वैल्यू को कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं
तो हम डिवाइड में ऊपर की तरफ अगर आपका लॉस गिवन है तो 100 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका 100 में से माइनस करेंगे, अगर आपका प्रॉफिट गिवन है तो 100 में प्लस कर देंगे। और आपको लॉस परसेंट रहेगा तो 20 को माइनस करेंगे तो आपका 80 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 25% रहेगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें 100 प्लस कर देंगे, 100 प्लस करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझो इसको। देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको 750 के जब मैं उसका मैं 20% लॉस करके जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो उसकी सेलिंग प्राइस निकलेगी। वो क्या निकलेगी, इसकी सेलिंग प्राइस निकलेगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पे अब सेलिंग प्राइस निकलेगी, अब उस पर मैं अगर प्रॉफिट परसेंट से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो हमेशा आपका जो 100 है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और जो भी प्लस माइनस होगा वो नीचे होगा। प्रॉफिट तो कहाँ होगा आपका 25 प्लस करेंगे 125, आपको यही ध्यान रखना है। और अगर शॉर्ट तरीके से समझना तो उसको देखो क्या करना है, आपको कॉस्ट प्राइस देखा, आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस देखा सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस देखते आप क्या करो, जो भी लॉस परसेंट जो भी देखा है हमेशा ऊपर कैलकुलेट कर दो, नीचे 100 लगा दो, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सेकंड वाला आपको देखा है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सेकंड टाइम आप क्या करो 100 को ऊपर रखो, नीचे आप प्लस माइनस कर दो, ठीक है। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, या 25 से कट जाएगा 25 3 जा और 0, ये 25, ये हो जाएगा आपका 25 5 जा, इसको 5 जा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा आपका यहाँ पे देखो 5 से ही कट जाएगा 30, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। इस 6 को मैं 80 से इंटू कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया एसपी कितना आ गया मेरे पास, सीपी मेरे पास आ गया 480 रुपए। ये सीपी क्यों निकला है, देखो क्या बोल रहा है इसमें पेपर में, आपसे ये बोलेगा कि 750 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसमें लॉस परसेंट कितना, लॉस कितना हो रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है। अब अगर वो, ठीक है, उसी 20% का लॉस करने के बाद, ठीक है, अब वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रखेगा वो, तो कॉस्ट प्राइस ये आएगी उसकी, ठीक है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला हम ले लेते हैं यहाँ पे एसपी ले लेते हैं 800 रुपीज। लॉस को मैंने सेम ये दोनों मान लेते हैं, 20% आपका लॉस है और प्रॉफिट आपको दे रखा है 25%। आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको क्या दे रखा है, पहले आपको लॉस दे रखा है, ठीक है, बाद में आपको प्रॉफिट दे रखा है। कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कैसे भी कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर आप ये 20% जाएगा तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट ले लेंगे फिर लॉस लेंगे। अब देखो आपको 800 दे रखा है, तो 800 इंटू, मैंने पहले बताया था आपको कि विक्रय मूल्य दे रखा हो या सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो हम यहाँ पर ऊपर प्लस माइनस नहीं करते हैं। जब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो हम ऊपर ही प्लस माइनस करते हैं, जो आपको पहली वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस जब भी आएगा हम ऊपर 100 ही रखेंगे हमेशा, ठीक है, और नीचे हम प्लस माइनस करेंगे। लॉस परसेंटेज 20 है, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में इसका जो प्रॉफिट आपको देगा उसका उल्टा रिवर्स कर देंगे, यहाँ हमने नीचे किया हम ऊपर करेंगे 125 अपॉन 100। आप देखोगे, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, 750 है, ऊपर हमने प्लस माइनस किया, आपके 100 ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर 100 इस तरह से आ रहे हैं, तो 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कट जाएगा आपका 10 बार, 10 को 125 से इंटू करेंगे, हमारे पास जो आएगा एसपी, ठीक है, वो अपने पास आएगा 1250 रुपीज, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी वीडियोस तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा। देखो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इससे पहले मैंने कई तरह क्वेश्चन के मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर से रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, आप वहाँ कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक तरह से एक थोड़ा सा और मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब ये तो हमने क्या एक लॉन्ग मेथड कर लिया, इसको और शॉर्ट करना है हमको। अब और शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 750 आपको दे रखा है, ठीक है, 750 आपको दे रखा है। आप देखो यहाँ पे 100 और 100 तो आपस में कट ही जाते हैं, ठीक है। आपको लॉस परसेंट दे रखा है, ऊपर आप कर दो उसमें से 100 माइनस लॉस कर दो आप, और नीचे नेक्स्ट है जिस सेकंड वाला आपको दे रखा है बाद में आप कर दो। इसको हम फर्स्ट टाइम पहले ये करना है हमको, और बाद में यहाँ पे हमको क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेम इसमें भी ये करना है हमको। यहाँ पे आपको 800 रुपये दे रखा है, 800 में हमें क्या करना है, देखो हमने क्या किया, पहले नीचे करा है, जो लॉस परसेंट देगा उसको नीचे कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे करना है, और यहाँ पे आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो भी आपको देगा उसको ऊपर करना है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। इसका कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि 800 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 125 अपॉन 80 माइनस 20 माइनस करेंगे तो इससे भी आप सोल्व करोगे तो भी ये आंसर आएगा आपका। और इसमें हम करेंगे यहाँ पे 750 इंटू यहाँ पे 100 माइनस लॉस 80 अपॉन आपका ये आ जाएगा 125। ऐसे भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।